बीबी मरियम अलैहिस्सलाम वो पाक औरत हैं जिनकी पाक दामनी के लिए अल्लाह ने पूरी सूरत उतार दी। कुरान पाक में आपकी पैदाइश, कफालत और ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या अल्लाह ने कुरान में उसका जिक्र फरमाया है ताकि हम पर उनकी पाक दामनी वाज़े हो जाए। मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालदा का नाम हन्ना था। वो बहुत नेक और पारसा खातून थी। उनके यहाँ कोई औलाद ना थी। उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे यहाँ औलाद हो। अल्लाह से हर वक्त दुआ करती रहती। तो अल्लाह ने एक दिन उनकी दुआ कबूल फरमाई। जब उन्हें पता लगा कि वो उम्मीद से हैं तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने नज़र मान ली कि जो बच्चा पैदा होगा मैं उसे मस्जिदुल अक्सा के लिए वक्फ कर दूंगी। बनी इसराइल में ये एक मुक़द्दस रस्म थी कि अपनी औलाद को मस्जिदुल अक्सा की खिदमत के लिए दे देते। वो ना तो शादी करता न दुनिया के किसी काम में दिलचस्पी लेता था। बस मस्जिदुल अक्सा की खिदमत करता और इबादत में मसरूफ़ रहता। ये इजाज़त लड़कियों के लिए नहीं थी। उस वक्त का रिवाज था, मस्जिद की खिदमत के लिए लड़कियों को कबूल नहीं किया जाता था। जब विलादत का वक्त करीब पहुंचा तो बीबी हन्ना को पता चला कि बेटे की जगह बेटी पैदा हुई है, तो उन्हें फिक्र हो गई कि अब मेरी नज़र कबूल ना होगी। बीबी हन्ना ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैंने तो बेटी की ख्वाहिश की थी, मेरे यहाँ तो बेटी पैदा हुई है। अपनी बेटी का नाम बीबी मरियम रखा और उन्होंने दुआ की कि मैं इसे और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूँ कि शैतान के कोई असरात उन पर ना आए। फिर आपकी वालदा बीबी मरियम को मस्जिदुल अक्सा ले गई। वहाँ के मुजाविर झगड़ने लगे कि उनकी कफालत हमारे सुपुर्द कर दी जाए। तमाम मुजाविरों के दरमियान कुरानदाजी हुई और कुरान में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का नाम आया। अब कफालत की जिम्मेदारी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को दी गई, जो रिश्ते में बीबी मरियम के खालू थे। इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में रिहाइश पजीर हो गई। एक कमरा मखसूस कर दिया गया जिसमें हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नहीं जा सकता था। दिन रात आप अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती। जब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम उनके हुजरे में जाते तो उनके हुजरे में हर किस्म के फल मौजूद होते। बिन मौसम के फल देखकर ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने बीबी मरियम से पूछा कि ये फल आपको कौन दे जाता है। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की तरफ से आते हैं। फिर ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद की दुआ की, इस यकीन के साथ कि बीबी मरियम को अल्लाह फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं। आपकी बीवी बांझ होने के बावजूद अल्लाह ने मौजज़ाती तौर पर याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत फरमाई। एक मर्तबा हुजरे में एक खूबसूरत फरिश्ता इंसान की शक्ल में हाजिर हुआ, जिसे देखकर बीबी मरियम खौफजदा हो गई। उनकी परेशानी को देखकर फरिश्ते ने कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह की तरफ से भेजा गया फरिश्ता हूँ और मैं आपको एक बच्चे की खुशखबरी देने आया हूँ। बीबी मरियम ने कहा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। जवाब में फरिश्ते ने कहा, अल्लाह के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़कर बीबी मरियम पर फूंक मारी तो उनको हमल ठहर गया। जैसे ही हमल वाज़े होने लगा तो वो परेशान हो गई कि मैं कौम को किस तरह समझाऊंगी, और बैतुल मुक़द्दस से दूर एक जंगल में चली गई। कुछ टाइम बाद आपको दर्द ज़ेह की तकलीफ होना शुरू हो गई। आप एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गई। इस परेशानी में थी कि मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊंगी, लोग मुझ पर तोहमत लगाएंगे। फिर अल्लाह ने उनके पास एक नहर जारी की। निदा आई, ये ताज़ा खजूर खाएं और चश्मे का पानी पिए। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। 40 दिन तक आपने वहीं क़याम किया। जब आप दोबारा अपनी बस्ती में आई तो लोगों ने आप पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए और बदकार कहने लगे। कौम कहने लगी, ना तो तेरी माँ ऐसी थी ना तेरा बाप। इतने में मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में जो बच्चा था वो अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह मुझे नबूवत किताब अता फरमाएगा। सलामती है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन जिंदा उठाया जाऊंगा। और मुझे अपनी माँ के साथ नेकी करने वाला और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है। इसके बाद बीबी मरियम ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गई। जब ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल की हुई तो बैतुल मुक़द्दस वापस आ गई।